Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following cycloalkanes will show cis trans isomer. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार कंपाउंड गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है बच्चों, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। आइसोमेरिज्म में नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर यानी स्पेस में स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे बच्चों। अब अगर सेम ग्रुप सेम साइड में लगे होते हैं तो उसे हम लोग सिस कहते हैं, और डिफरेंट साइड में लगे होंगे तो ट्रांस कहेंगे। डिफरेंट में मतलब बच्चों 180 पे लगे होते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर हमको साइक्लोएल्केन में सिस और ट्रांस चेक करना है बच्चों। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग पे क्या है बच्चों, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, और इस 5 मेंबर्ड रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ये केवल मिथाइल ग्रुप ही एक लगा है। अब इसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके बाद यहाँ पर जितने भी कार्बन सब पे केवल क्या है, दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हैं। तो इनमें क्या है, केवल एक मिथाइल ग्रुप लगा है बच्चों, कोई डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, सब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इस तरीके से। तो ये किसी भी टाइप्स का आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर इसी कंपाउंड में 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, वो भी दोनों डिफरेंट कार्बन पर, तब वो शो कर पाता। जैसे अब यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में जो गिवन है एक 4 मेंबर्ड रिंग है। अब 4 मेंबर्ड रिंग में एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो कभी भी एक ही कार्बन पर अगर 2 सेम ग्रुप होते हैं बच्चों तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता है, क्योंकि उस केस में सिस और ट्रांस नहीं बन पाते हैं बच्चों। ये कब शो कर पाता, जब इस तरीके से एक 4 मेंबर्ड रिंग होता और इसपे क्या होते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से दोनों कार्बन पे अटैच होते हैं, तब ये सिस और ट्रांस को शो कर पाता। अब बच्चों यहाँ पर अगर थर्ड में बात करें तो यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पर इस तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं लगे हुए हैं, मतलब ये सिस और ट्रांस शो करेगा। तो इसका सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, सिस के केस में क्या होगा, दोनों ग्रुप यानी दोनों मिथाइल ग्रुप जो है इनको क्या करेंगे बच्चों, वेज पर रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3 दोनों में CH3 किस पे है बच्चों, वेज पे है, तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। अब अगर हम एक को वेज पर और दूसरे को डैश पर रखें तो इस तरीके से बनेगा, CH3 यहाँ पर डैश पे हो जाएगा और यहाँ पर वेज पर हो जाएगा। तो अब दोनों ग्रुप अपोजिट हो गए हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों इसमें तो सेम थे, दोनों ही डैश पे थे, तो दोनों सेम थे तो सिस हो गया। अब इसमें अपोजिट हो गया, एक हमारा मिथाइल कहाँ पे है, डैश पे है, दूसरा वेज पे है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 में क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इस 5 मेंबर्ड रिंग से 2 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं। तो इसमें भी बच्चों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन से है। तो इसके केस में भी क्या करेंगे, इस तरीके से इनको सिस और ट्रांस के फॉर्म में बनाएंगे। एक मिथाइल ग्रुप कहां पे लगा देंगे, डैश पे, दूसरा भी डैश पे लगाएंगे, तो ये कौन सा फॉर्म बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा। अगर एक वेज पे दूसरा डैश पे कर दें तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये डैश पे हो गया और दूसरा वेज पे हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, यानी साइक्लोएल्केन में एक ही कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए, तब जाकर के वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अगर सेम ग्रुप सेम साइड से लगे, जैसे कि सिस और सिस, यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल अगर डैश पे लगे हैं बच्चों, तो वो क्या होगा, दोनों डैश पे होंगे तो वो क्या होगा, सिस होगा। अगर दोनों वेज पे होंगे तभी वो सिस होगा। अगर एक डैश पे दूसरा वेज पे होगा
तब वो क्या होंगे, ट्रांस होंगे। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस आइसोमर कौन शो कर रहे हैं, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 3 and 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।